So hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is surface area and volume exercise 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैंने 1 की जगह पर यहाँ पर 2 उतार लिया है, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पर 2 को बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अ वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर। बोला कि एक वेसल्स है यानी एक बर्तन है जो कि एक होलो हेमीस्फीयर के रूप में है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। बोला कि इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर माउंट किया गया यानी कि रखा गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, बोला हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है इज 14 सेंटीमीटर। उसकी जो डायमीटर है वो क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल्स, और जो वेसल्स की हाइट है वो 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, तो वेसल्स की इनर सरफेस एरिया क्या होगी वो निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए पहले हम इसका कोस्ट फिगर बना लेते हैं। तो जैसे कि पहले क्या बोला गया है कि एक होलो हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। ये कुछ हेमिस्फीयर को मैंने इस तरह से बना लिया। इसके ऊपर क्या किया गया है, बोला गया क्या कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर ये 14 सेंटीमीटर। इसकी जो डायमीटर है वो क्या है, आपको 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर। उसके बाद एक इसके ऊपर सिलेंडर को रखा गया है, तो कुछ सिलेंडर का जो फॉर्म है वो मैं इस तरह से इसको दिखा दे रहा हूँ। सिलेंडर्स के ऊपर ये कर दिया गया, ठीक है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल्स इज 13 सेंटीमीटर। और इस जो टोटल हाइट है, ये वेसल्स की टोटल हाइट है, ये वेसल्स की टोटल हाइट जो है वो कितनी है आपकी 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। जितनी डायमीटर इसकी यहाँ पर है उतनी ही डायमीटर इसकी क्या होगी ऊपर भी हो, बिकॉज इसके ऊपर माउंटेड किया गया है, तो इसी के हाइट की सॉरी इसी के डायमीटर के अनुसार उसकी डायमीटर होगी। तो यहाँ 14 सेंटीमीटर जब इसकी डायमीटर है तो इसकी रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो इसकी रेडियस जो होगी वो आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपको ध्यान देना है कि अगर हाइट ऑफ अ सिलेंडर पूछा जाए तो हाइट ऑफ अ सिलेंडर आपका क्या होगा, टोटल वेसल्स में से अगर हम किसी हेमिस्फीयर के किसी बोलते हैं हेमिस्फीयर का, अगर हम इसकी रेडियस को इससे माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाती है, इसकी हाइट निकल जाती है। जस्ट लाइक आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है, और 14 यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टर्म है वो क्या है आपका 7 सेंटीमीटर है। बिकॉज जब किसी हेमिस्फीयर की जो जो हेमिस्फीयर होते हैं, हेमिस्फीयर का जो रेडियस होते हैं वो उसकी क्या होती है, हाइट होती है। तो यहाँ पर हेमिस्फीयर की हाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपको रेडियस हो जाएगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करता हूँ मैं पहले। क्या करता है कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पहले क्या करना है, सो रेडियस निकालना है आपको। डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, जो डायमीटर दिया हुआ है उसको हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया। तो डायमीटर क्या दिया हुआ था आपका 14 सेंटीमीटर। सो इसकी रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपको लिख दिया रेडियस इज 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हो गए। उसके बाद का कंडीशन क्या हो गया, आपको अब इसकी हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ अ सिलेंडर। हाइट ऑफ अ सिलेंडर, जब हम किसी सिलेंडर की हाइट निकालते हैं तो क्या हो गया, उसको क्या करना है, सिलेंडर की हाइट को निकालने के लिए पूरे वेसल्स में से हम क्या करते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यानी कि हेमिस्फीयर की जो रेडियस है उसको माइनस करते हैं, तो वो 6 सेंटीमीटर आपका आता है। तो मैंने 6 सेंटीमीटर इसका निकाल लिया है। अब क्या करता हूँ मैं, इस पूरे की क्या निकालने आपको, इनर सरफेस एरिया निकालने बोला, यानी टोटल का इनर सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है। तो हम क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसका निकालता हूँ टोटल इनर सरफेस एरिया। मैंने यहाँ लिख लिया टोटल इनर सरफेस एरिया। देखिए ध्यान दीजिए, कुछ यहाँ पर टोटल इनर सरफेस एरिया निकालना है। जस्ट लाइक क्या होता है, इसकी एरिया और इसकी एरिया दोनों को आपस में क्या करना है हमको, निकाल कर अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मेरा इसका निकल जाता है। तो सबसे पहले इनर सरफेस एरिया ऑफ क्या करना है आपको, हेमिस्फीयर निकालेंगे, और उसके बाद इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तो दोनों के इनर सरफेस एरिया को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड फिर प्लस हो जाएगा आपका इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसका क्या होता है, मैं इसका फॉर्मूला, जैसे इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब होती है, सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा कुछ इस तरह से होता है कि 2πr/h। एंड इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया किया जाए तो इनर सरफेस एरिया मतलब इस भाग को बोला जाता है। तो वो क्या हो गया आपका 2πr²। और इसकी इनर सरफेस एरिया जो होती है वो बाहर वाली को दिया गया, ये पूरे भाग को क्या किया हम लोग, इनर सरफेस एरिया का दिए।
इस यहाँ से इस वाले पार्ट्स को, ये पूरे वाले पार्ट जो होते हैं वो क्या हो गया आपको इनर सरफेस एरिया के रूप में आ गए। अब इसका क्या करता हूँ मैं, इसका ये निकाल लेता हूँ। तो 2πr(h) एंड 2πr² जो हो गया आपका, दोनों को जब आपस में ऐड करते हैं तो इसको ऐड करने का क्या तरीका है, इसमें से ऐड कर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप दोनों में क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले लीजिए। 2πr दोनों में अवेलेबल था तो मैं निकाल लिया। उसके बाद देन h प्लस r, ये कुछ इस तरह के फॉर्म में हो गए। एंड देन 2πr इंटू h प्लस r जब हो गए तो इसके बाद क्या हो गया, आप इसको वैल्यू पुट कर दिए। 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या हो गया आपका 7 हो गए। एंड देन हाइट जो है वो, हाइट क्या निकाले मैंने, हाइट क्या निकाला है, हाइट जो है वो 6 है और रेडियस जो है वो आपका 7 है। तो चलिए अब सॉल्व कर, 7 7 कट आउट हो गए, 22 2 जा 44 इंटू एंड 7 6 क्या हो गया 13। देन इसको मल्टी 13 4 जा 52 5, 13 4 जा 52 5 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था, अब हम इसको पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मैंने यहाँ क्वेश्चंस को उतार लिया है। अब क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट इन टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स। सबसे पहले मैं यहाँ फिगर बना रहा था, लेकिन क्या कर मुझे याद आ गया कि मुझे फिगर आप लोगों के सामने ही बनाना है। तो क्या किया, मैं इस फिगर को पहले क्या करता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं आपको छोटा सा एक फिगर बनाकर आपको दिखाता हूँ, जैसा कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। जैसे कि अगर कोई क्यूब है तो क्यूब का जो आकार होता है वो कुछ इस तरह के फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह के फॉर्मेशन में ये क्यूब है एंड देन इसी से अटैच कर दिया जाता है एक और क्यूब को। तो क्या हो गया, इस तरह से ही हमने क्या किया, एक क्यूब को यहाँ पर अटैच कर लिया है। और देन इसके बाद क्या किया, मैं इसको फिर से कुछ इस तरह के ही फॉर्मेशन में यहाँ पर भी आपको इस तरह से मैं बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया। तो ये ऊपर वाले पार्ट जब ऊपर से अटैच हो गए तो ये कुछ इस तरह से हो गए। कह रहा है कि दो क्यूब से, दोनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम 64 है और इसका भी वॉल्यूम क्या आपका 64 है। जब ये दोनों वॉल्यूम आपस में सॉरी दोनों वॉल्यूम बोला, इन दोनों को आपस में जब जोड़ दिया जाता है तो जोड़ने के बाद क्या होता है, इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जो इसकी लेंथ है वो आपको क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड देन ब्रीथ और हाइट जो होगी वो उसकी सेम ही रह जाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले क्या, 2 क्यूब्स, पहले इसका वॉल्यूम दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मैंने V फॉर वॉल्यूम लिखा है, आप अपना पूरा लिखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यों 64 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होते हैं, ए क्यू एंड देन 64। सो ए इज इक्वल टू रूट हो गया 64, यहाँ क्या क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट क्या होता है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कुछ इस तरह से निकल गए। देन आफ्टर सॉरी 4, ये क्या हो गया आपको, इसका साइड निकल गया। तो 4 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसके साइड निकल गए। जब इसके साइड्स 4 सेंटीमीटर निकल गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी 4 थे और ये भी 4 थे। देन 4 4 8 हो गए एंड देन लेंथ तो मिल गया, ब्रीथ और हाइट जो होगा वो आपका क्या होगा, दोनों इक्वल ही होगा। तो देन उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। तो इसका सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सरफेस एरिया को हम लोग निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग इसको जब जोड़ते हैं तो ये किसके फॉर्म में हो जाता है, जब दो क्यूब आपस में मिलते हैं तो वो क्यूबॉइड बन जाते हैं। तब हम इसको क्या करते हैं, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिख देना होता है क्या, कि जब हम दोनों क्यूब को आपस में जोड़े तो इसकी लेंथ क्या होगी। व्हेन टू क्यूब क्या किया गया, ऐड किया गया, 2 क्यूब ज्वाइंट इंड टू इंड, देन लेंथ इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8 एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 4 एंड हाइट इज इक्वल टू 4। देन आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ये जब दोनों आपस में जुट गए तो ये क्यूबॉइड के फॉर्म में हो गए। तो कुछ इस तरह से हो गए, 2LB + BH एंड + HL, ये इसके क्या होते हैं, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। तो 2L जो थे वो क्या है आपको 8 है एंड B जो हो गया वो 4 है। देन B जो है वो 4, फिर H 4 एंड देन 4 एंड 8। ये आपको खुद से वैल्यू देखकर पुट कर लीजिएगा। 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32। देन आफ्टर सबको अगर ऐड करेंगे तो 32 32 64 एंड 6 70 देन 80। तो 80 हो गए और 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया है, अब देखते हैं क्वेश्चंस। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बोला कि एक टॉय बनाया गया है, जिसको क्या किया गया है कि देखिए ध्यान देने वाला है कि एक टॉय बनाया गया है जो कि एक कोन के शेप में है, ठीक है, ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। बोला कि एक हेमिस्फीयर बनाया गया है, एक हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से बनाया गया है और इसके ऊपर उसको क्या किया गया है, एक कोन को माउंट कर दिया गया है, मतलब इसके ऊपर रख दिया गया है। ये कुछ इस तरह के फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे रख दिया गया है। उसके बाद बोला गया है रेडियस ऑफ कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। कोन का जो रेडियस है ये होगा वो 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस कोन का रेडियस जो होगा वही रेडियस आपका क्या कहलाएगा, हेमिस्फीयर का भी रेडियस कहलाएगा, बिकॉज कोन के ऊपर माउंट किया गया है और यहाँ पर आपको दिया गया भी है माउंटेन ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, तो सेम रेडियस वाले पे हो गया। तो ये आपका 3.5 सेंटीमीटर आपको क्लियर हो गया कि 3.5 सेंटीमीटर जो है वो हेमिस्फीयर का भी है और कोन का भी रेडियस है। अब इसकी हाइट क्या दी गई है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, टोटल हाइट इसकी दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। तो याद रखिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट को हमको निकालना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इस टोटल में से अगर हम यहाँ से इसकी हाइट को अगर माइनस कर देते हैं तो वो आपका क्या होता है, हाइट ऑफ अ कोन निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात इसकी जो रेडियस है वो लिख देते हैं। तो गिवन डैट लिख लीजिएगा, रेडियस इज इक्वल टू हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है, एंड हाइट ऑफ अ टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ अ कोन क्या हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ अ कोन जो होगा वो आप निकाल लीजिए, 15.5 माइनस इस यहाँ से यहाँ तक की जो होगी ये क्या होगी, रेडियस होगी। तो इस रेडियस को मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। 15.5 में से जब 3.5 चले गए तो हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। एंड देन 12 सेंटीमीटर को अब क्या करना है कि इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको इसमें एक और हाइट इंक्लूडेड है। वो हाइट आपका जो है वो हम लोग सिलेंट हाइट है, यानी कि कोन का जो सिलेंट हाइट होता है उसको हम लोग जानते हैं, जिसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, वो एल होते हैं। अब हमको उसके एल को भी निकालना होगा, बिकॉज इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एल की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। सो इसलिए अब हमने एल का फॉर्मूला लगाया, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मैं पहले भी आपको बताया हूँ इसके इंट्रोडक्शन में। सो वहाँ चले जाइएगा और वहाँ पर जाके आप उसको एल का समझ लीजिएगा। तो एल का जो है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और एच जो है इसके एच क्या है, तो इसके एच जो मैंने निकाला वो क्या थे 12 का स्क्वायर, और प्लस रेडियस जो है वो क्या है इसके 3.5 का स्क्वायर। देन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, एंड प्लस 3.5 का स्क्वायर जो हो जाएंगे वो 12.25 समथिंग निकल जाएंगे। जब इसको जोड़िएगा तो ये कुछ आपको 156.25 के आसपास आ जाते हैं। एंड देन आफ्टर ये जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये आपका 12.5 सेंटीमीटर निकल जाएंगे। अगर समझ नहीं आए तो इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 12.5 एंड 12.5 को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 12.5 एक निकल जाएगा। दो पेयर्स हैं तो दोनों का पेयर्स है, तो उस पेयर से एक को हम क्या करते हैं बाहर निकाल लिए। अब इसको हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, यानी इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे मैं छोटा सा एक फिगर बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो थी वो आपको 12 थी, ये सिलेंट हाइट आपकी 12.5 निकली, ये जो था वो आपका 3.5 था। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या था आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया टॉय जब की बात हुई तो क्या हो गया आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो इसको दोनों को हम क्या करते हैं जब आपस में जोड़ देंगे तो इस दोनों की टोटल सरफेस एरिया आपको निकल जाएगी। तो ध्यान दीजिए कि कर्व सरफेस एरिया इसलिए निकाला जाता है बिकॉज इसका क्या होता है, बाहरी पार्ट से ही क्या होता है, टॉय जब बनाया तो टॉय का हम लोग बाहरी पार्ट्स को देखते हैं, तो बाहरी पार्ट को देखने से आपको पता चलता है कि ये एक टॉय के फॉर्म में है। तो हमको इसका जब सरफेस एरिया निकालना हो तो हम इसके बाहरी पार्ट्स को ही देखकर इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे, CSA ऑफ अ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर।
अगर मेरे राइटिंग में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा आवाज़ के ऊपर चले जाइएगा। तो सी एस ए ऑफ ए कॉन जो होते हैं वो क्या है आपके पाई आर एल, एंड सी एस ए ऑफ अ हेमिस्फीयर जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं 2 पाई r²। देन आफ्टर इसको आप क्या होते हैं कॉमन ले लीजिए। पाई आर दोनों में अवेलेबल था, पाई आर को मैंने निकाल लिया, एंड एल इसमें बच गए, और इसमें यहाँ पर क्या बच गया आपको 2r बच गया। देन पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 है, और रेडियस जो थे वो आपका 3.5 है। एल की जो वैल्यू मैंने निकाली वो क्या निकला था 12.5 निकाले हैं, एंड प्लस 2 इंटू रेडियस जो है वो आपका 3.5 है। तो चलिए इसको फिर सॉल्व करो। 7 से इसको कट आउट किया मैंने तो क्या हो गया 7 5 जा 35, एंड देन एक अंक के बाद क्या हो गया पॉइंट बैठ गया, इसके आगे मैंने जीरो का सिंबल लगाया। ठीक है, 22 5 जा 110, और 110 लिखकर मैंने पीछे से एक अंक के बाद क्या किया एक जीरो लगा दिया। देन आफ्टर इस दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो 35 2 जा 7 70, एंड देन 0 70 हो गया। 11 इंटू, अब इसको आपस में जोड़ दिया तो 12.5 एंड 7 19.5, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। 11 5 जा 55, देन आफ्टर 5 11 9 जा 19 99, एंड 5 104, एंड 10 11 1 जा 11, एंड 10 21 214.5, ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन उतार रखा हूँ, अब क्वेश्चंस को मैं आगे करके सॉल्व करता हूँ। तो क्या हो गया, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक, एक लकड़ी का क्यूबिकल ब्लॉक, यानी कि लकड़ी जो बनी है वो क्या की क्यूब के आकार में है, जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर दी हुई है। क्यूबिकल का मतलब क्या हो गया उसकी जो साइड, जैसे पहले मैं क्या करता हूँ क्यूब बना लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्यूब मैंने क्या करता कुछ इस तरह से क्यूब का फॉर्मेशन मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। क्यूब इस तरह से बना दिए जाते हैं, ठीक है मैं बना दिया। अब इसमें जो बोला जा रहा है कि इसकी 7 सेंटीमीटर इस सर माउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर, यहाँ क्या था सबके ऊपर माउंटेड था, जो आपने पिछले क्वेश्चन पर उसको माउंटेड था उसके ऊपर रखा गया था, लेकिन यहाँ के सर माउंटेड ये किसी चीज़ के ऊपर रखा गया है हेमिस्फीयर को। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या किया एक हेमिस्फीयर को इस तरह से रख दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी। तो बोलता है कि क्या हो सकती है, सबसे पहली बात कि जब अगर आपका जो वुडन ब्लॉक, यानी कि जब कोई लकड़ी है जिसकी की साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ भी होगी ब्रेथ भी होगी उसकी हाइट भी होगी, वो सब अगर 7 है, तो उसकी जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकती है वो उसकी 7 सेंटीमीटर ही हो सकती है। बिकॉज अगर कोई लकड़ी से अगर हम किसी हेमिस्फीयर को काट रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने बड़े हेमिस्फीयर को काट सकते हैं, या उसके ऊपर सॉरी काट सकते हैं बोला मैं, उसके ऊपर रख सकता हूँ, तो वो मैं 7 सेंटीमीटर वाला ही रख सकता हूँ, बिकॉज वो उसके एरिया को कवर कर सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके ऊपर एक 7 सेंटीमीटर, यानी कि कहने का मतलब या तो आप यहाँ या तो यहाँ कहीं पे भी आप क्या करते हैं एक, चलिए मैं यहाँ पर ही क्या करता हूँ इस तरह से हेमिस्फीयर को रख देता हूँ, और ये हेमिस्फीयर कुछ इस तरह के फॉर्म में हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये हेमिस्फीयर यहाँ पे क्या हो गया, एक हेमिस्फीयर को मैंने रख लिया है, तो ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर क्या गया सरमाउंटेड किया गया, तो इसकी जो डायमीटर होगी वो यहाँ से यहाँ तक इसकी 7 सेंटीमीटर ही होगी, बिकॉज ये एक लकड़ी के काट के ऊपर रखा गया, तो लकड़ी के काट के ऊपर जब रखा गया तो वो उसी के एरिया के ऊपर ही कवर कर सकता है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करता हूँ मैं। देखिए क्या बोला कि एक लकड़ी का टुकड़ा था उसके ऊपर इसको रख दिया गया, तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर क्या गया दिया है इसका, इसकी साइड दी गई है, तो क्यूब की सॉरी साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये आपको क्या कर दिया गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या बोला है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आप इसको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थोड़ा सा इसके ऊपर कॉमन सेंस का यूज करिएगा तो ये तुरंत बन जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, अब इसका हमको फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसका हमको क्या करना है सरफेस एरिया निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है। तो चलिए पहले हम इसका डायरेक्ट सरफेस एरिया निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, जो सॉलिड आपके पास है उसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगी।
तो इसको सरफेस एरिया ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि एक लकड़ी का जो टुकड़ा होगा यानी लकड़ी का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, एक सॉलिड होंगे। तो जो सॉलिड होंगे उसका क्या होता है, हम लोग क्या निकालते हैं, उसका हम लोग जो निकालते हैं उसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, इसकी जो टोटल सरफेस एरिया होगी वो क्या होगी, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्या हो गया, ये पहला जो कंडीशन होगा यहाँ पे आप लिखिएगा TSA ऑफ अ क्यूब, TSA ऑफ अ क्यूब। एंड देन इसमें आपका ऐड क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कि जब किसी टुकड़े को इसके ऊपर रखा गया है, जस्ट लाइक इसके ऊपर क्या किया गया है कि इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर को, जब मैंने इसके साइड्स को ग्रेटेस्ट डायमीटर लिया तो इसके ऊपर जब ये फिल हो गया तो इसके ऊपर वाले पार्ट्स भी है इसमें क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। तो ये पूरा एक सॉलिड बन गया। तो जब इसके ऊपर हो गया तो इसके ऊपरी वाले पार्ट्स को यानी ऊपर वाले पार्ट्स को क्या हो गया, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर का क्या हो गया, इसमें कर्व सरफेस एरिया इंक्लूड हो गया। एंड देन उसके बाद एक चीज़ इसमें देखने वाली बात होती है कि जब इसे किसी चीज़ के ऊपर रखा गया है तो वो उसके जो नीचे वाले पार्ट, जो हेमीस्फीयर का जो निचला पार्ट जो गोला होते हैं कुछ ये इस तरह से, हेमीस्फीयर का जो ये नीचे वाले गोले होते हैं ये गोला उस भाग को कवर कर लेता है। तो वो भाग फिर आपका किसी यूज मतलब कोई काम का नहीं होता है, कोई यूजेबल नहीं होते हैं। तो देन हम उस एरिया को उसमें से क्या कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देन हम इसको क्या किया गया, इसमें से माइनस कर देते हैं उसको एरिया ऑफ अ सर्कल। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको सर्कल जो थे उस सर्कल के एरिया को इसमें से माइनस कर दिया गया है। अब आप इसको बनाइए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 6a² हो गया। एंड देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ये क्या होता है आपका 2πr²। एंड देन एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है आपका πr²। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 इंटू साइड जो थे वो क्या थे आपके 7 का स्क्वायर, प्लस जब 2πr² में से अगर πr² गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ πr² बच गए। देन 6 इंटू 7 को जब 2 बार मल्टीप्लाई किए तो 7 7 जा 49, प्लस पाई का वैल्यू 22/7। एंड आर जो थे वो आर आपका क्या है, जब हमने डायमीटर्स को 7 सेंटीमीटर लिया तो डायमीटर्स का हाफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ मैंने डायमीटर्स का हाफ कर दिया। यहाँ मैंने नहीं निकाला है, यहाँ क्या द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इतना, तो यहाँ पे हम लिख सकता हूँ। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। सो इसलिए रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब आप इसको क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54, 4 5 6 4 जा 24, 5 29, प्लस ये 7 7 कट आउट हो गया एंड 2 से ये 11, 11 7 जा 77/2। देन आफ्टर 294 इससे इसको डिवाइड कर दिया तो 2 3 जा 6 एंड 1 17, 2 8 जा 16, 5 2 5 जा 10, आपस में जोड़ दिया जाए 0.5 48 12 के 2 कैरी 1 9 3 12 1 13 के 3 कैरी 1 332.5 आंसर। ये आपका क्या निकल गया, इसका टोटल का एरिया निकल गया। इसी जैसे की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो आपको इसका 5th नंबर क्वेश्चन, तो चलिए उसके ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को उतार लिया है, तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ के बताता हूँ आपको। अ हेमिस्फीयर a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter d of the hemisphere is equal to the edge of the cube. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स। तो ध्यान दीजिए मैंने क्वेश्चंस को पढ़ लिया, अब क्वेश्चंस को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात बोला कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है जिसको कट आउट फ्रॉम वन फेसेज ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। बोला कि एक वुडन ब्लॉक है। तो सबसे पहली बात कि आपको एक वुडन ब्लॉक को बनाना होगा। तो वुडन ब्लॉक को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। वो वुडन ब्लॉक को मैं बनाता हूँ, आप अपना फिगर जिस तरह से बनाना चाहते हैं उसको बना लीजिएगा। मैं उतना जब अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ जो कि फिगर अच्छे से बन पाएगा, तो फिर भी मैं क्या करता हूँ कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसमें से बोला कि एक वुडन ब्लॉक है, इसमें से क्या किया गया है, उसे कट आउट कर दिया गया है। किसको क्या कहते हैं, कट आउट करके एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट करके बाहर निकाल दिया गया। तो इसमें से जब हेमिस्फेरिकल कट आउट होगा तो वो कुछ इसी आकार का, ये क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से मैं कट आउट करके निकालता हूँ, या सपोज दैट यहाँ से ही कट के आउट निकालता हूँ, ये इस तरह से कट आउट करके यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरह से ये बाहर आ जाते हैं। ये भाग क्या हो गया, कट आउट करके यहाँ से ये बाहर आ गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस तरह से क्या हो गया, ये कट आउट हो गया बाहर आ गया। तो अब क्या बोलता है, जिसकी डायमीटर डी है ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब।
यहाँ ध्यान देने वाले तो बोला कि इसकी जो डायमीटर है वो इक्वल है किसके, इसके क्यूब के साइड्स के बराबर है। एंड देन ये क्लियरली हो गया, जो पीछे वाले क्वेश्चंस में कहा गया था वहाँ पर क्या गया था, उसके मैंने ग्रेटेस्ट डायमीटर को क्या लिया था, उसके साइड्स को लिया था। यहाँ इसकी क्या है, इसकी जो डायमीटर है वो उसके साइड्स के इक्वल है। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है वो आपको क्या करना है, लिख देना होता है। गिवन डैट, यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है, डायमीटर ऑफ अ क्यूब, सॉरी डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ अ क्यूब। सो इसलिए क्लियर हो गया, डी जो है वो आपका किसके, एल के बराबर हो गया, एल के बराबर, या फिर आप साइड ए के बराबर ही बोलिए। चलिए ए के बराबर ही हम बोलते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी आपको वही निकालना है, द सरफेस डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो सॉलिड शेष बच गया उसका क्या करना है आपको, निकालना है। तो यहाँ पर कंडीशन हम डायरेक्टली निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्या निकल जाएगा आपको। पहले एक क्यूब है तो इस क्यूब का क्या होगा आपको, पहले सबसे पहली बात, एक वुडन क्यूब था, वुडन यानी कि लकड़ी का एक ठोस चीज़ है। ठोस चीज़ का हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका निकलेगा आपको टीएसए ऑफ अ क्यूब, क्यूब का टीएसए निकाल दिए। इसमें फिर आपको ध्यान देने वाला है कि जब हम लोग इसको इस तरह से समझिए, अगर आप एक आइसक्रीम वाले कॉर्नर में जाते हैं तो आइसक्रीम को जब स्कूप किया जाता है, स्कूपिंग करके जब उसको काटा जाता है तो वो एक सेमी सर्कल का रूप ले लेता है, सेमी सर्कल का। तो जब इसको अगर हम लकड़ी के टुकड़े से इसको कट आउट करके निकाल रहे हैं तो इसमें जो सर्कल का सॉरी इसमें जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो हेमिस्फीयर का जो अंदर का जो पार्ट, ये जो अंदर की ओर जा रही है ये पार्ट उसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड होती है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग सी एस ए बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या किए, सी एस ए ऑफ अ हेमी स्फेयर। तो हेमी स्फेयर का इसमें क्या करना है आपको, सी एस ए ले लेना है माइनस। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम किसी को यहाँ से कट आउट करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट का इंक्लूडेड होता है। उसके ऊपर वाले पार्ट जो, यानी कि ये जो गोला होते हैं, सर्कल होते हैं, ये सर्कल उसमें से क्या होते हैं, कट आउट हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। तो उसके एरिया को हम उसमें से क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो उसके एरिया को हम यहाँ पर माइनस करना होगा हमको, बिकॉज वो किसी कार्य का नहीं, वो कोई काम ही नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, ये कटा हुआ पार्ट्स दिखेगा, यानी कि उसने टोटल भाग में इस वाले पार्ट्स को ही उसमें क्या करना होता है, रहता है। और ऊपर वाला पार्ट उसका क्या होता है, वो माइनस हो जाता है। तो हम उसको ऊपर वाले पार्ट्स को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, देन आफ्टर टी एस ए ऑफ अ क्यूब आपका 6a² होता है, एंड प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर जो होते हैं वो आपका 2πr² होता है, और एरिया ऑफ अ सर्कल जो होता है वो आपका πr² होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो साइड्स हैं इसको एज है, इस एज को हम 6a² ही रहने देते हैं, बिकॉज ये इसका एज तो जो दिया हुआ है उसी अनुसार से हमको बनाना है। तो 6a² हो गए, एंड देन ये 2πr² में से अगर πr² गया तो क्या बच गया आपका, πr²। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 6a² हो गए, प्लस पाई का जो वैल्यू है 22/7 है, या पाई का वैल्यू वैसा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और r जो है यहाँ पर, यहाँ r क्या होगा, d इज इक्वल टू ए, देन सो इसलिए r इज इक्वल टू a/2। जब आपका डायमीटर a है तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप a/2 को 2 बार राइट कर लीजिए, देन 6a² प्लस 22/7 इंटू a²/4। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये निकल जाएगा 22a²/28। और नहीं तो क्या होगा, इसको पाई ही रहने देते हैं तो πa²/4 हो जाएगा। तो फिर आप इसका एलसीएम लीजिए, उस अनुसार से यहाँ भी आंसर मार सकते हैं। अदरवाइज यहाँ आंसर नहीं होगा तो क्या होगा, इसको सॉल्व करके होगा। लेकिन हमको जहाँ तक पता है वो क्या होगा, यहाँ 22/7 नहीं होगा, यहाँ पाई होंगे, और पाई का वैल्यू डाल के इसमें से 1/4 को कॉमन लेकर आपको आंसर निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया, दैट मीन इसका आंसर आपको निकल गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चंस पहले से ही लिख रखा है, तो चलिए उस क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ और फिर उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अ मेडिसिन कैप्सूल्स इज इन द शेप ऑफ अ cylinder with two hemispheres stuck to each of its end, and the length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो बोले इसका सरफेस एरिया, जैसे कि बोला क्या कि एक कैप्सूल है, आप जनरली जब घर में कैप्सूल खाते होंगे उस कैप्सूल को देखा होगा, तो उस कैप्सूल कुछ इस आकार में होते हैं जिसके कि दोनों
कैप्सूल के जो दो एंड होते हैं वो दोनों एंड जो होते हैं वो कुछ इस तरह के आकार के हेमीस्फीयर के आकार के होते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं ये हेमीस्फीयर है, ये पार्ट्स आपका हेमीस्फीयर कहलाता है। तो ये हाफ हेमीस्फीयर, एक हाफ, ये तो दोनों मिलकर क्या हो गया, एक फुल हेमीस्फीयर, यानी सॉरी एक फुल स्फीयर बन गया। कुछ इस तरह से हो गया, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये कुछ इस तरह से स्फीयर बन जाएगा। तो ये गोला एक स्फीयर बन गया। जब ये एक स्फीयर का रूप ले लेते हैं तो स्फीयर के अनुसार से ये क्या हो गया आपको, कि एक स्फीयर को जब हम इसमें से क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो ध्यान दीजिए ये और ये हट जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, एक सिलेंडर बच गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन करता हूँ मैं यहाँ पर। बोला कि एक मेडिसिन दिया गया है, मेडिसिन कैप्सूल दिया गया, इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है आपको। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, पूरा कैप्सूल की जो लंबाई है वो आपको क्या है, 14 mm दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। और इस कैप्सूल की जो डायमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो इसकी डायमीटर है वो आपको क्या है, 5 mm दिया गया है। डायमीटर आपको यहाँ से यहाँ तक 5 mm है, तो यहाँ दोनों तरफ की डायमीटर जो वो 5 mm ही है। तो चलिए अभी क्या करते हैं, सिलेंडर पार्ट्स का पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, आपको क्या, उसकी हाइट निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात, रेडियस डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 5 mm। सो इसलिए इसकी जो रेडियस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 5/2 mm। क्लियर, यहाँ पर आप कर लिए 5/2 mm। अब क्या करते हैं, इसकी हम हाइट निकालते हैं। हाइट जब हम, हमको क्या निकालना है, टोटल हाइट आपको दिया हुआ है, तो आप इसमें से हाइट ऑफ अ सिलेंडर क्या निकाल सकते हैं, तो ज़रूर निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ अ सिलेंडर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ अ सिलेंडर टोटल हाइट्स में से, यानी कि 14 mm में से आप यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, दोनों के हाइट को अगर माइनस कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपको निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है, यानी कि ये दोनों रेडियस मिलाकर टोटल 2r हो जाते हैं। तो 14 mm में से जब हम क्या करेंगे, माइनस 2.5 एंड माइनस 2.5, ये 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5 mm। तो आपके इसको माइनस करिए, तो 14 माइनस 5 देन इज इक्वल टू, 14 में से 5 जब गया तो वो निकल गया आपको 9 mm। तो इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई वो 9 mm हो गई। तो अब इसको क्या करते हैं, हम इसका बाकी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकाल लेते हैं। तो जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालते हैं तो सबसे पहली बात, इसमें किस चीज़ की इंक्लूडेड होती है, तो इसमें जो इंक्लूडेड होगा वो आपका सिलेंडर होगा। तो जब सिलेंडर की बात होती है, सिंपल सी बात, इसमें किस चीज़ की बात होगी, CSA की बात होगी, बिकॉज ये सब क्या होता है, ये बाहर से ही आपको एरिया निकाले रहे हैं। तो CSA ऑफ सिलेंडर एंड प्लस 2 इंटू CSA ऑफ अ हेमीस्फेयर, दो दो थे इसलिए क्या हो गया, हमने दो ले लिया। तो दो थे तो इसलिए हमने दो ले लिया। अब CSA क्या होते हैं, इसका जो CSA होते हैं वो कुछ 2πRh होते हैं, एंड 2 इंटू CSA ऑफ अ हेमीस्फीयर। CSA ऑफ अ हेमीस्फीयर क्या कहलाते हैं, CSA ऑफ अ हेमीस्फीयर जो होते हैं वो आपका 2πr² होते हैं। तो 2πRh एंड प्लस 4πr²। कॉमन लेने वाली बात है। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं, किसको, 2πr को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर h बच गए, एंड देन 4 में से 2 बच गया, एंड 2πr निकल गए, यहाँ पे h प्लस 2r आपका बच गया। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से हो गए। अब इसको क्या करना है, हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, एंड रेडियस जो थे वो आपका क्या थे, 2.5 थे, एंड देन एच जो है वो आपका क्या था, एच जो मैंने निकाला वो कुछ 9 mm निकाले थे मैंने, एंड प्लस 2 इंटू आर जो था वो 2.5 था। देन आफ्टर इसको क्या करना है, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू इसको क्या करना है, आपको आपस में ऐड कर देना, 9 प्लस 5 14 निकल गया। अब आपस में इसको क्या करना है, कट आउट करना है। कट आउट करके इसको क्या करते हैं, सॉल्व। 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 4 14, एंड 7 से कट आउट हो गया ये 2 बार में। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 4 एंड 24 इंटू 22 इंटू 2.5। 25 को जब 2.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो 22 इंटू 10 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylinder part are 2.1 meter and 4 meter respectively,
and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of Rs 500 पर मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मुझे कुछ ये पता चल रहा है कि बोला कि एक टेंट बनाया गया है, ठीक है, जो कि एक सिलेंडर के शेप में है, जो सरमाउंटेड है, सिलेंडर के शेप के ऊपर सरमाउंटेड है क्या, एक कॉनिकल टॉप। तो कुछ आप पहले क्या करना है, आपको एक सिलेंडर बना लेना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सिलेंडर को बना दिया। अब इसके ऊपर क्या किया गया, एक सरमाउंटेड किया गया है एक कॉनिकल टॉप को। तो कॉनिकल टॉप को मैं यहाँ सरमाउंटेड कर दिया हूँ। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1। सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 2.1 है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 2.1, ये क्लियर हो गया। एंड 4 मीटर रेस्पेक्ट 2.1 मीटर हाइट एंड डायमीटर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट जो है ये हाइट एंड डायमीटर है। तो हाइट आपका कुछ यहाँ से यहाँ तक हाइट है, इसकी जो हाइट है ये 2.1 मीटर है। एंड जो सिलेंड्रिकल पार्ट्स की जो इसकी जो रेडियस है डायमीटर, यानी कि वो डायमीटर आपको क्या है 4 मीटर है। तो 4 मीटर को देन आप क्या कर सकते हैं, बाद में 4 मीटर है, 4 मीटर को आप क्या कर सकते हैं रेडियस में रूप में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम। उसके बाद बोला गया है कि एंड द टॉप ऑफ ये 2.8 मीटर हाइट है, स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, ये टॉप का स्लेंट हाइट है ये क्या है आपका 2.8 मीटर है। एंड द फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। बोला कि इस टेंट को बनाने में कैनवास कितना यूज हुआ है उसको आपको निकालना है। एंड द रेट ऑफ Rs 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि उसकी जो कीमत है वो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 500 रुपया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब क्या किया है, सबसे पहले हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, आपको जो गिवन है वो चीज़ आपको पहले लिख देता हूँ मैं। गिवन दैट जहाँ दिया हुआ है क्या, रेडियस किसका दिया हुआ है, सिलेंडर की जो रेडियस दी हुई है रेडियस जो है वो 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर हो गई। एंड ये क्या हो गया आपकी, इसकी हाइट जो दी हुई है, इसकी जो हाइट दी हुई है वो क्या है आपको 2.1 मीटर दी हुई है। और इसकी जो स्लेंट हाइट दी हुई है, स्लेंट हाइट जो किसकी होती है, कोन की होती है। तो आपको स्लेंट हाइट समझ जाना है कि 2.8 मीटर। जब इसकी अगर 4 मीटर है, अगर इसकी 4 मीटर डायमीटर है तो इसके ऊपर वाले भाग की भी 4 मीटर ही डायमीटर होगी, बिकॉज सिलेंडर का जो डायमीटर नीचे होता है वही उसका ऊपर भी होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्टली हम इसका क्या करते हैं, टोटल पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ इसका। तो चलिए निकालता हूँ मैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टेंट का टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया जब निकाला गया तो किसका, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ, जो क्योंकि टेंट जो बनती है वो क्या होता है किसी न किसी चादर से बनी होती है। तो चादर का पार्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को कवर करता है। तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब CSA, जब कोन की CSA की बात होती है तो πRL, एंड CSA ऑफ सिलेंडर जब होता तो 2πRH। अब इसमें से कॉमन टर्म आप πR निकाल लीजिए, एंड L प्लस यहाँ पर आपका क्या बच गया 2H बच गया। अब चलिए ये क्लियरली बन गया 22/7 इंटू रेडियस जो थे वो आपका क्या हो गया, मैंने रेडियस निकाला यहाँ पर 2 मीटर निकाल लिया तो 2 लिख दिया यहाँ पे मैंने। एंड L जो है वो आपका 2.8 दिया हुआ है, एंड 2 हाइट जो है वो आपका 2.1 मीटर्स दिया हुआ है। देन आप सबको अब मल्टीप्लाई करें 22/7 इंटू 2 इंटू इसको क्या करता हूँ मैं 2.8 एंड प्लस ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या निकल गया आपका 2.8 एंड प्लस जब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 4.2 निकल गया। एंड देन इसको आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है। तो कुछ ये इस तरह से निकल गया 22/7 इंटू 2 एंड इंटू इस दोनों आपस में ऐड हो गया तो 8 2 10 एंड 4 2 6 1 7, देन 7 7 कट आउट एंड 22 2 जा 44 मीटर स्क्वायर। अभी चूंकि यहाँ क्या दिया हुआ है कि पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है 500 रुपीज़, तो 44 मीटर स्क्वायर कॉस्ट क्या हो जाएगा आपको क्या निकलेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूँकि क्या दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 500 रुपीज़। सो इसलिए 44 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 500 इंटू 44। देन आफ्टर 20 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 22,000 रुपीज़ इसकी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे कुछ इस तरह से पता चला कि ये जो क्वेश्चन हैं इसमें कुछ कहा गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है। तो हमने क्या किया, पहले एक सॉलिड सिलेंडर्स को ले लिया। तो एक सिलेंडर्स कुछ इस तरह से ले लिया मैंने। ये सिलेंडर्स को मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। बोला कि इस सिलेंडर की जो हाइट है उस हाइट इज 2.4 मीटर, यानी कि यहाँ से जो इसकी हाइट है ये क्या है आपको 2.4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दी हुई है। एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, इसकी जो डायमीटर है वो आपको 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है। और इसमें बोला कि एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, बोला सेम हाइट का एक कॉनिकल कैविटी को क्या किया गया, इसके अंदर से कट आउट करके बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि एक सेम सेम हाइट्स का मैं इस तरह से कुछ ले लेता हूँ जो कि इसको सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक आकर फिल करते हैं, ये इस तरह से हैं। और इसकी जो ये पार्ट्स है ये इसमें इंक्लूडेड है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि यहाँ का जो पार्ट्स होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एक सॉलिड देते हैं तो सॉलिड्स का हम लोग को क्या निकालना होता है, सॉलिड्स का हमको जो बात होती है वो हम लोग क्या निकालते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो जब हम इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह से 2πr/h प्लस 2πr² होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ करते हैं, आगे बताते हैं उसके बाद। चलिए सॉल्यूशन करता हूँ मैं कुछ यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूँ। तो रेडियस दी हुई है तो मैं रेडियस को लिख दिया। रेडियस जो है वो आपका 1.4/2 कर देता हूँ, तो ये 0.7 मीटर 0.7 सेंटीमीटर हो जाते हैं। एंड हाइट जो दी हुई है वो दोनों की हाइट सेम है, सो इसलिए इसका 2.4 सेंटीमीटर हो गया है। अब जब हम इसको टोटल का निकालना है हमको, क्या होता है, रिमेनिंग भाग, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ, डायरेक्ट मैं निकालता हूँ। जितना भी क्वेश्चन मैं बनाया हूँ डायरेक्ट बना रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको डायरेक्ट ही सिखा रहा हूँ। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। तो जब रिमेनिंग सॉलिड्स की बात हुई तो मैंने क्या बोला, पहले आपको टीएसए निकालना होगा। टीएसए ऑफ, किसका टीएसए हो गया, ये टीएसए ऑफ सॉलिड पार्ट्स यानी कि सिलेंडर। ठीक है, इसमें से आपको जो इंक्लूड है वो एक आपका जो पार्ट्स है वो आपका ये πr/l, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि ये जो टर्म आपका कॉनिकल कैविटी ये कट आउट हुआ, ये कट हुआ है, तो हम इसमें से क्या करते हैं, प्लस करिएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। एंड देन इससे भी ध्यान देना, इसमें क्या माइनस क्या होने वाली पार्ट है आपको, ये ऊपर वाली पार्ट जो है ये आपको क्या हो जाएगा, हॉलो आउट, यानी कि ये बाहर निकल जाएगी, कट आउट होकर बाहर आ जाएगी। तो ये भाग खोखला हो जाएगा, ये ऊपर से आपका कोई पार्ट्स नहीं होंगे। तो इसमें से क्या हो जाएंगे आपको, ये कौन सी पार्ट कट आउट होकर बाहर आएगी, तो वो सर्कल की पार्ट हो जाएगी। सो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको माइनस करना होगा एरिया ऑफ सर्कल। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अब आसानी से ये सॉल्व हो जाएगी। तो जब टीएसए किया तो मेरा टीएसए कुछ इस तरह से 2πr/h प्लस 2πr² होते हैं। एंड कोन की जो सीएसए होते हैं वो आपका πr/l होते हैं। एंड देन प्लस सॉरी माइनस एरिया ऑफ सर्कल आपका πr² होते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो 2πr/h, यहाँ ध्यान से 2πr² में से अगर πr² चला गया तो ये कुछ इस तरह से बचेंगे, 2πr/h प्लस πr² एंड πr/l। अभी मैंने यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ मैंने अभी एल नहीं निकाला है तो इसका आपको एल निकालना होगा। तो ये मैं साइड में यहाँ एल निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। एल का फॉर्मूला मैंने बताया था h² प्लस r² होते हैं, तो h² प्लस r² को फॉलो करते हैं। एच जो है वो आपके एच क्या है, ये एच जो है वो आपका 2.4 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस मैंने 0.7 का स्क्वायर किया। तो 2.4 जो होंगे ये कुछ 5.76 निकल जाएंगे एंड ये आपको 49 निकल जाएंगे। जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो इसको मैं ऐड करके 6.25 हो गया। एंड देन ये 2.5 का आपको स्क्वायर रूट हो गया। आप इसको घर में खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश खुद से करिएगा, इसलिए मैं रफली दिखा दिया सिर्फ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ मैं 2 इंटू, या फिर मैं सभी का पाई आर को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ। तो सबसे पाई आर सभी में अवेलेबल थे तो पाई आर को मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बच गया, 2h बच गए, यहाँ पर आपको r बच गए और यहाँ पर आपको l बच गए हैं। अब वैल्यू पुट करिए, पाई का वैल्यू 22/7, r जो है वो आपका 0.7 था। एंड देन 2 इंटू एच की जो वैल्यू है वो 2.4 है। एंड देन रेडियस जो है वो रेडियस आपकी क्या है, रेडियस 0.7 मैंने निकाला है। एंड एल जो है वो आपका 2.5 है। देन ये कट आउट होकर कट गया 0.1। एंड देन 22 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2.2। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 2 इंटू 2.4 क्या हो गया आपको 4.8
प्लस 0.7 प्लस 2.5, देन आप सभी को मल्टीप्लाई करिए तो 2.2 एंड इनटू इसको आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है 5 7 12 8 20 0 2 एंड 2 2 4 4 4 8, ये कट आउट हो गए। अब इसको क्या करना मल्टीप्लाई करिए, 8 2 जा 6 एंड 8 2 जा 16 117, कुछ इतना आपको आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the articles. ध्यान दीजिए, जब मैंने इस क्वेश्चंस को पढ़ा तो मुझे कुछ ये पता चलता है कि एक वुडन आर्टिकल से यानी एक वुडन कोई लकड़ी का एक आर्टिकल्स बनाया हुआ है, वो बोला कि इसमें एक स्कूपिंग का स्कूपिंग, जैसे कि हमने पहले बताया क्या कि आपको आइसक्रीम जब खाने जाते हो तो आइसक्रीम का जो स्कूपिंग होता है जब उसको कट आउट करके निकाला जाता है उसको हम लोग स्कूपिंग बोलते हैं। और हेमीस्फेयर बोला कि एक हेमीस्फेयर का टाइप का है। मैं यहाँ कुछ फिगर छोटा सा बनाकर दिखाता हूँ, फिर दूसरे पेज में आपको लेके चलूँगा। ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल आकार है इस तरह से। बोला इसके अंदर से क्या किया गया, एक स्कूपिंग करके काट कर निकाला गया। तो स्कूपिंग करके मैंने यहाँ से हेमीस्फेयर इस तरह से निकला, दोनों पार्ट से क्या किया गया, ये इस तरह से हेमीस्फेयर करके काट कर निकाल दिया गया है। तो इस तरह काट कर निकाल दिया। उसके बाद बोलता है क्या कि इसमें जो बचा हुआ पार्ट्स है यानी कि जो वुडन लकड़ी बचा हुआ है वो क्या होगा, कितना पार्ट होगा। तो चलिए आइए उसको हम लोग निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मैं फिगर एक फिर से फ्रेश बना दे रहा हूँ। कुछ इस तरह से फिगर थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह से हैं। यहाँ से क्या किया गया, इस तरह से स्कूपिंग करके दोनों साइड से कट आउट करके यहाँ से इस तरह से निकाल दिया गया है। कुछ इस तरह से निकाल दिया गया। आप फिगर अच्छे से बना लीजिएगा अपना। ये कुछ इस तरह से कट आउट करके निकाल दिया गया है। अब इसकी जो बात है, इसमें क्या किया गया है, आपको इसकी जो हाइट दी हुई है वो आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी जो हाइट है वो आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। और ये क्वेश्चंस में आपको क्लियर कर दिया गया कि इसकी हाइट जो वो 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो आपको 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी जो रेडियस है वो आपको 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो रेडियस दी हुई है, तो रेडियस क्या हो गया आपको 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, लिख दिया। यहाँ पर इसको क्या दी गई है, आपको हाइट दी गई है। हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, मैंने हाइट को भी 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब क्या करता हूँ मैं, इसमें से डायरेक्ट इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ, यानी कि टोटल रिमेनिंग पार्ट निकाल देता हूँ। टोटल रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ आर्टिकल्स, जो आर्टिकल है उसमें कितना पार्ट्स बच गया वो निकालता हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ की जो बात है, इसमें से आपको किसकी क्या निकालना है, तो उसके कंडीशन में बताता हूँ आपको। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ चलिए मैं यहाँ से निकालता हूँ। टोटल रिमेनिंग पार्ट ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या करना है, TSA ऑफ सिलेंडर प्लस, इसमें प्लस क्या करना है, ये जो पार्ट्स, ये जो स्कूपिंग किया गया तो ये पार्ट्स तो अंदर में इंक्लूडेड होंगे, इस तरह से इंक्लूड हो रहे होंगे, इस तरह से ये इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये मेरा क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो दोनों इधर का और इधर का यानी कि दो हेमीस्फेयर हो गए, तो 2 गुना CSA ऑफ हेमीस्फेयर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो समझ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स इसमें से इंक्लूडेड हुए, कट आउट हो गया, तो ये दोनों क्या किया, 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फेयर। और अभी ध्यान देना, तो इसमें माइनस क्या होने वाली पार्ट है, ये ऊपर वाली पार्ट जब कट आउट हो गया तो ये पार्ट्स आपकी खाली हो गई, और यहाँ से कट आउट हुआ तो ये पार्ट्स आपकी क्या हो गई, खाली हो गई। तो देन आपको क्या हो गया, इसमें से माइनस करना होगा आपको 2 एरिया ऑफ सर्कल, 2 गो एरिया ऑफ सर्कल को क्या करना है आपको, इसमें से माइनस कर देना है। तो चलिए अब आगे हम इसका वैल्यू बढ़ाते हैं। तो TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH प्लस 2πr²। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने जब भी बोला कि वुडन जब लकड़ी होगी तो लकड़ी क्या होती है, सॉलिड होगी। तो सॉलिड को लेके हम लोग बनाते हैं। अब क्या किया, प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर जो हो गया वो आपका 2πr² होता है, इसका वैल्यू लिख दिया मैंने। एंड 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, πr² होते हैं। तो अब मैं इसको पहले सही तरीके से लिख देता हूँ, 2πRH प्लस 2πr², 2 जा 4πr² एंड 2πr²। तो ये प्लस 2πr², ये माइनस 2πr² कट आउट हो गए। एंड देन यहाँ से जो टर्म बचा 2πRH प्लस 4πr², इसमें जो टर्म कॉमन है उसको मैंने कॉमन ले लिया। फिर H प्लस यहाँ क्या बच गया आपको
2 बाहर आ गया तो यहाँ 2 बच गए, और यहाँ से r बाहर आ गया तो यहाँ r बच गए। अब इसको वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू 22/7, देन r की जो वैल्यू है वो आपका 3.5 है, और उसके बाद h जो है वो h आपका 10 था, प्लस 2 इंटू 3.5। अब इसको 7 से कट आउट कर दिए तो ये क्या हो गया, 0.5 निकल गए। 5 2 जा 10 एंड इंटू 22 इंटू इसको आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है। 3.5 एंड 2 7, इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, कुछ 7.0 निकल जाएंगे। एंड देन 22 को जब 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 22 एंड 10 इंटू 7 17। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करें, 17 2 जा 34 के 4 3 एंड 17 2 जा 34 3 37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।